आज की कहानी एक दूसरे के काम आना। एक दिन एक अपाहिज लंगड़ा नदी के किनारे बैठा था। गर्मी बहुत ज्यादा थी और उसे सहारा देने वाली उसकी लाठी टूट गई थी। लाठी टूट जाने से उस बूढ़े से चला नहीं जा रहा था। बूढ़ा सोच रहा था, अगर कोई गाड़ी मिल जाती तो वह अपने गांव पहुंच तक जाता। इसी आशा के साथ बैठा सवारी का इंतजार कर रहा था। उसके सामने से एक गाड़ी निकली और बूढ़े लंगड़े ने गाड़ी में बैठने के लिए प्रार्थना की, पर किसी गाड़ी वाले ने उस बूढ़े को नहीं बैठाया, क्योंकि गाड़ी वाले उस बूढ़े से किराया मांग रहे थे, परंतु उसके पास पैसे ही नहीं थे। इसी कारण वहाँ बूढ़ा अपने घर पर नहीं जा पाया। वहाँ बहुत देर तक इंतजार करता रहा दूसरी गाड़ी का। अंत में वहाँ थक गया और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। आराम करते करते वहाँ बूढ़ा व्यक्ति सो गया। थोड़ी देर बाद वहाँ गहरी नींद से जागा तो उसने देखा कि बहुत तेज पानी बरस रहा है और उसको किसी ने एक कपड़ा उड़ा दिया है। उसने देखा कि एक बालक उसकी टूटी लाठी को रस्सी के सहारे काम के योग्य बना रहा है। इतना सब देखकर लंगड़े ने उस लड़के से पूछा, अरे भले लड़के, तू क्यों नंगा बैठा है और मेरे ऊपर तूने अपने कपड़े क्यों डाल दिए? बालक ने उस बूढ़े लंगड़े को जवाब दिया, मैं बाबा इधर से जा रहा था तो मैंने तुमको पानी से भीगते देखा। तुम बहुत गहरी नींद में सोए हुए थे। आप वर्षा के पानी से जाग सकते थे और आपकी नींद खराब हो जाती। यहाँ देखकर हमको अच्छा नहीं लगा। इसके अलावा आप बूढ़े भी हो, बरसात के पानी से आप बीमार भी पड़ सकते थे, इसलिए मैंने अपना कोट उतारकर आपके ऊपर डाल दिया। बाबा, मैं तो बालक हूँ, मैं नंगा रह सकता हूँ। आपकी लाठी टूटी देखकर उसे रस्सी से बांध रहा हूँ। बाबा, थोड़ी दूर पर मेरा गांव है, आप मेरे साथ गांव तक चलो, मैं अपने चाचा की नई लाठी आपको दे दूंगा। उस बालक की बात सुनकर उस बूढ़े को बहुत आश्चर्य हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहकर गिरने लगे। यहाँ देखकर उस बालक ने पूछा, बाबा तुम क्यों रो रहे हो? बच्चे की बातें सुनकर बूढ़ा व्यक्ति बोला, मेरा भी बेटा तुम्हारे जैसा भोला भाला और सीधा था, बिल्कुल तुम्हारे जैसी उसकी मधुर आवाज। मैं 5 वर्ष पहले जहाज पर नौकरी करने गया था। उस जहाज में परेशानियां ज्यादा थी, इसी कारण उसको हम साथ नहीं ले गए थे और एक ही हमारा बेटा था। एक बेटा होने के कारण उसे हम घर पर ही छोड़ गए थे। अब हमारा बेटा कहाँ होगा मालूम नहीं, बस उसी को याद करके रोता रहता हूँ। बूढ़े की बात सुनकर बच्चे ने पूछा, बाबा आपके बेटे का क्या नाम था? मिट्ठू था मेरे बेटे का नाम। इतना सुनते ही वह बच्चा उस बूढ़े के सीने से चिपटकर रोने लगा और बोला, बाबा मैं ही तुम्हारा मिट्ठू हूँ। फिर वहाँ बालक अपने पिता को अपने घर ले गया और अपने चाचा और चाची से मिलवाया। मिट्ठू ने अपने पिता की पूरी बात चाचा को बताई। अब मिट्ठू के पिता चाचा दोनों भाई बहुत खुशी के साथ रहने लगे। अब मिट्ठू ने चाचा की नई लाठी अपने पिता को दे दी। अब मिट्ठू के पिताजी लाठी के सहारे गांव के सभी घर परिवार में अपना परिचय दिया और अपने पुराने दिनों को भूलकर एक नया जीवन जीने का आरंभ किया। उस बालक ने अपने पिताजी की टूटी लाठी एक मूल्यवान वस्तु की तरह संभाल कर रख दी, क्योंकि आज इसी लाठी के कारण दोनों भाइयों का मिलाप हुआ। कहानी का समय समाप्त हुआ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।